बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं तवा फ़िश, जो कि बहुत टेस्टी है। तो आइए स्टार्ट। बनाने के लिए हमने फ़िश को पहले अच्छी तरह से कर लिया है वॉश, और इसे छलनी में निकाल कर रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, वॉश जो हमने किया है, वो पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। अब हम इसका मसाला निकालते हैं। फ़िश के ये मसाला बनाने के लिए जिससे हमने इसे मैरिनेट करना है, हमने लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। 800 ग्राम फ़िश ली है हमने, यानी कि 1 kg में 200 ग्राम कम है, तो 800 ग्राम हमने फ़िश ले ली है। 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। इसमें हम 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं पिसी हुई अजवाइन। 1.5 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट। 1.5 टीस्पून हमने सॉल्ट शामिल किया, और 1.5 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं चिली पाउडर, यानी कि सुर्ख पिसी हुई मिर्चें। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून लेवल्ड हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला। 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पिसा हुआ। ये चाट मसाला भी हमारे चैनल पर मौजूद है, यूट्यूब चैनल पर चाट मसाला भी मौजूद है, गरम मसाला भी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उधर से देखकर आप तैयार करके रख सकते हैं। 1/8 टीस्पून यानी कि 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें शामिल कर रहे हैं येलो कलर। स्पून के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने भरकर शामिल करने हैं इसमें योगर्ट के। ये मसाला सारा हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसको हमने फ़िश पर अप्लाई करना है। स्पाइसेस में आप कमी बेशी कर सकते हैं जैसा आप लाइक करते हैं। अगर आपको बहुत तेज़ मसाला पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको ये इसे तैयार कर लेने के बाद भी अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ऊपर से भी इस पर चाट मसाला स्प्रेड कर सकते हैं। कोई भी पॉर्क लेकर आपने इसको अच्छे से जो है इस तरह से इसमें ये कर लेना, ताकि मैरिनेशन जो है ये सारी इसकी अच्छे से ये अंदर तक जो है मैरिनेट हो जाए। मैरिनेशन किसी भी चीज़ की आपने करनी है, फ़िश है, चिकन है, कुछ भी है, जो चीज़ आप मैरिनेट करके रख रहे हैं वो बहुत अच्छी मैरिनेट होगी अगर आप उसे टाइम देते हैं ज़्यादा। इसमें अगर आप टाइम देते हैं मैरिनेशन को ज़्यादा तो वो उसमें मसाला अंदर तक समा जाता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। अगर आपने इफ्तार में ये बनानी है फ़िश तो आप इसको सुबह में कर लें, वरना अगर ओवरनाइट आप करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह से मसाला इसमें रच बस जाएगा। लेकिन ये है कि आप अगर ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो फिर आप फ्रीज़र में रखिए। ये नहीं हो कि आपने मैरिनेट करके 1 दिन के लिए या पूरी रात के लिए सिर्फ फ्रिज में छोड़ दिया और वो ख़राब हो गया। तो अब हम इसे मैरिनेट करके रखते हैं। तवे के ऊपर रख दिए, सिर्फ हाफ कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। आपने 8 से 10 मिनट तक इस पर लो फ्लेम पर रखना है। बहुत तेज़ आंच अगर करेंगे तो ये जल जाएगा, तो आपने लो फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से तवे पर पकाना है। 2-3 मिनट के बाद आपने इसे टर्न कर देना है दूसरी तरफ से। पक चुके हैं, उन्हें हमने कर दिया है साइड पर, और इस पर हम रख रहे हैं दूसरे पीसीस। ये इस तरीके पर आप कम ऑयल में बेहतरीन फ़िश जो है वो बना सकते हैं। ये तवा फ़िश तो ये हमने पहले जो है एक बार बना लिया, अब ये दूसरी बार जो है ये हमने इसमें रख दिया है। एक साइड से ये कुक हो जाए तो फिर हम इसे टर्न करते हैं दूसरी साइड। हमने साइडों पर जो कुक हो गई थी, साइडों पर जो हमने रखी थी, उसे हम उठाकर अब डिश में रख लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बन गई है तवा फ़िश। साइड से फ्राई। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे भी डिश में निकाल लेते हैं। बेहतरीन तवा फ़िश जो है वो हो गई है बिल्कुल रेडी। सिर्फ हाफ कप ऑयल से ये हमने 800 ग्राम फ़िश हाफ कप ऑयल में की है कुक। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी रेसिपी है और लो बजट भी है। इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ किया है हमने, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी टेस्ट में भी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।